आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। बहरहाल, आज बात करेंगे हम 1980 के दशक के मध्य की। वो भी एक समय था जब रेखा समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई फिल्मों में काम कर रही थी, कई शिफ्ट्स में। और जैसा कि उनका निजी जीवन था हमेशा की तरह, उसमें खबरों का आना लाजमी था। उस समय भी कई नामों को उनके साथ जोड़ा गया। शामिल होने की जोरदार अफवाहें रेखा के साथ में जुड़ी। जैसे बताया गया कि रेखा का अफेयर शैलेंद्र सिंह के साथ में भी चला। फिल्म एग्रीमेंट में रेखा और शैलेंद्र सिंह एक साथ दिखाई दिए। शैलेंद्र सिंह गायककार, शैलेंद्र सिंह, कमल हासन, निर्माता राजीव कुमार, और यहां तक कि संजय दत्त के साथ में भी रेखा के अफेयर की खबरें आती रहीं। सन 1984 के समय एक दिन अचानक यह खबर आई कि रेखा ने संजय दत्त से शादी कर ली है। वास्तव में वह केवल ईमानदारी से उसे एक विशेष रूप से कठिन दौर से गुजरने में उनकी मदद कर रही थी। सभी को मालूम है कि संजय दत्त उस समय ड्रग्स लेने के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे। तो ये बताया जाता है कि रेखा का जो उनके साथ में एक जो ट्रीटमेंट हुआ करता था संजय दत्त के साथ में, कि वो उनके साथ में क्लोज हुई, लेकिन रीजन वो नहीं था जो लोगों ने लगाया। वो हर इंसान की उस प्रकार मदद करना चाहती थी जितना कि वो कर सकती थी। तो संजय दत्त को उस समय कुछ भावनात्मक, कुछ नजदीकियों की जरूरत थी। तो एक सपोर्टर के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में रेखा ने संजय दत्त की जिंदगी में उस तरह की भूमिका को निभाया। फिर भी जून 1984 में वो एक फिल्म में काम कर रहे थे, उसका नाम था जमीन आसमान। तो वहां पर इस तरह की अफवाहों से फिल्म जमीन आसमान को चलने में थोड़ा फायदा जरूर हुआ। बाद में संजय दत्त ने ही प्रेस में एक वक्तव्य, एक विज्ञप्ति जारी करके इस चीज का खंडन किया कि रेखा और उनके बीच में कहीं कुछ चल रहा था। बाद में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि रेखा का अफेयर राज बब्बर के साथ में चला। प्रेस ने उन्हें जुहू समुद्र तट जो था उसके बीच उनका कुछ राज बब्बर के साथ में कहीं किसी तरह की कोई बहसबाजी भी हुई थी, उस चीज के बारे में भी फिल्मी पत्रिकाओं ने बहुत ज्यादा मसाला लगा करके, बहुत ज्यादा मजे लेकर के इन सारी बातों को छापा। वो फिल्म थी संसार, जो कि 1987 में प्रदर्शित हुई थी। संसार आपने देखी होगी, कई बार फिल्म स्टार मतलब दिखाई जाती है अलग अलग चैनल्स पर। उस फिल्म में रेखा और राज बब्बर का कुछ रियल लाइफ में कुछ अफेयर वगैरह चला था। ये अफवाह थी, मैं आज आपको अफवाह के बारे में बता रहा हूं। तो रेखा के ग्राफ को इस तरह से भी चीजों ने, मतलब उनके बारे में चाहे अफवाहें उड़ी चाहे कुछ भी उड़ी, लेकिन उनके बारे में जो मार्केट था ना, वो सदा इस तरह से गर्म रहा कि रेखा को कभी भी नीचे नहीं आने दिया लोगों ने। लोगों के जहन में हमेशा कॉन्टिन्यूसली रेखा 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 चलती रही। और जब आप इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं ना, वहां पर आपको लोगों के नजर में हर पल रहना बहुत जरूरी होता है। यानी लोगों के जहन में से अगर आपका नाम उतर जाए तो फिर आप स्टार नहीं है। तो रेखा को मतलब अफवाहों ने, रेखा के बारे में जितनी भी अफवाहें थी ना, वो एक्चुअली रेखा को उन सब अफवाहों से फायदा ही हुआ। क्योंकि चाहे किसी का नाम डूबा हो चाहे उभरा हो, लेकिन रेखा का नाम है ना, हमेशा लोगों के दिमाग में इस तरह से बरकरार रहा। और कई बार ये स्ट्रेटेजी भी होती है कि अगर किसी इंसान को जब हिट हो रहा होता है
तो वो हमेशा उस लाइमलाइट में रहे, लाइमलाइट से नीचे ना गिरे, लोगों के दिमाग से उसका जिक्र ना निकले। इस कारण से मैगजीन खास तौर पर ऐसे व्यक्ति को टारगेट करती हैं और वो उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती है ताकि मामला जो है ना वो गर्म रहे। इससे मैगजीन्स का भी काम चलता है और रेखा को भी इस सब चीज से इनडायरेक्टली तो फायदा हुआ ही। ठीक है, तो ये भी एक किस्सा रहा रेखा के बारे में कि रेखा का नाम कुछ लोगों के साथ में जैसा मैंने बताया रखा गया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें देखा जाए कमर्शियल वर्ल्ड में तो वहां पर रेखा को इन सब अफवाहों से फायदा ही हुआ। अच्छा, नुकसान कब होता? जब रेखा इन सब बातों पर ध्यान देती या रेखा इन सब बातों से विचलित होती। तो रेखा उनमें से नहीं थी कि उनको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ने वाला था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था क्योंकि ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ में भी होता है कि बड़ी अफवाहें हमसे दो चार होती हैं और हम अपने प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं। कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने काम से ध्यान हटा करके हम उस दिक्कत पर ध्यान देते हैं और वहाँ पर हमारा जो भविष्य होता है वो खराब हो जाता है। तो बस यही एक वजह थी कि मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में भी एक बात की जाए। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही और अगली अपनी वीडियो में मैं किसी और एक जिक्र के साथ में आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बट चलने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर भी प्लीज़ 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 बन जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।